Good morning, dear students. Welcome at the online portal of PP classes. Myself, your mentor of physics, अभिषेक यादव. कल हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे ऑन टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पर, जिसमें कुछ इस तरह से सवाल लिखे थे. एक क्वेश्चन था, एक बॉडी ये है जो 50 kg मास है और दूसरी बॉडी है 100 kg मास. कितना? 100 kg. और फर्स्ट बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही है. 50 मीटर पर सेकेंड से. 100 kg वाली बॉडी रेस्ट पर है, यानी इसकी स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. और कोलिजन के बाद कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करे और दूसरी इस डायरेक्शन में, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन से एक का डायरेक्शन थीटा दिया गया है और दूसरे का डायरेक्शन थीटा 2. थीटा जो दिया गया है वो 30 डिग्री बताया गया. कितना है? 30 डिग्री. थीटा 2 कितना है? नहीं पता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं. थीटा 2 बोला गया. और ये v2 स्पीड से चल रही है और ये कितने से? v1 से. तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और टू डायमेंशनल कोलिजन है, तो इसमें v1, v2 और थीटा 2 की वैल्यू बतानी. जिसके लिए हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े. एक ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, एंड लास्ट थर्ड वन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो पहले इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इक्वेशन m1 un बराबर m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2. m1 u1 जो x डायरेक्शन में मोमेंटम है, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2. ये इक्वेशन फर्स्ट है. अब इसमें हम लोग सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें कि m1 कितना, m2 कितना, v1 कितना, v2 कितना, सब रखिए. m1 कितना है भाई? 50. u1 50 इज इक्वल टू m1 50. v1 नहीं पता है तो ऐसे लेटर लिख दीजिए, v1 सिंबल. cos थीटा 1 कितना है? 30 डिग्री प्लस m2 100. m2 कितना है? 100. v2 के बारे में कोई जानकारी नहीं, cos थीटा 2. अब यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 50 इंटू 50 2500. 2500 इज इक्वल टू 50. v1 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 100 v2 cos थीटा 2. यहाँ से अगर हम लोग 50 कामन करें, कितना? 50 कामन करें तो 50 कामन करने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 50 इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा. v1 √3/2 प्लस 2v2 cos थीटा 2. अब हम लोग 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में 2 इंटू 50, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4. तो 100 इस साइड क्या हो जाएगा? 100. और इधर 2 तो कैंसिल होना है, तो √3v1 प्लस 4v2 cos थीटा 2. ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट पहले से हम लोग जान रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसे इक्वेशन ए कंसीडर कर लिए. अब इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन सेकंड है. इक्वेशन सेकंड क्या है? m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2. तो वहां से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2. m1 कितना है भाई? 50. v1 नहीं पता, v1 sin थीटा 1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू m2 v2. m2 कितना है? 100. m2 कितना है? 100 v2 sin थीटा 2.
साइन थीटा 2। अब यहाँ से 50 से कट कर दीजिए, या 50 से न कट करके ये साइन 30 1/2 होगा, 1/2 से कटेगा 25 आएगा, तो 25 से कट करेंगे तो यहाँ से आएगा V1 इज इक्वल टू 4V2 साइन थीटा 2। सही है, V1 इज इक्वल टू 4V2 साइन थीटा 2। इसे इक्वेशन बी मान लीजिए, इसे इक्वेशन बी। अब लगाइए थर्ड इक्वेशन जो है, इक्वेशन थर्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया गया है, m1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड m1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है ना। वैल्यू रखिए, m1 कितना है 50 और V1 स्क्वायर, V1 नहीं पता तो V1 स्क्वायर, m1 फिर से 50, ये U1 है, ये कितना है भाई U1 तो पता है हम लोग को, U1 कितना है 50 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 V1 स्क्वायर प्लस m200 V2 स्क्वायर। अब फिर से 50 कामन ले लीजिए, 50 कामन करेंगे तो यहाँ से 2500, यहाँ V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर, 2500 V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया, कहाँ V1 अभी तक पता थोड़ी नहीं हुआ, अभी कोई वेरिएबल सॉल्व नहीं हुआ। अब इसे इक्वेशन सी मान लीजिए, इक्वेशन सी। अब देखिए इक्वेशन ए में लेफ्ट हैंड साइड 4V2 cos थीटा 2 है, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 100 माइनस √3V1। इधर देखिए -√3V1, 100 माइनस √3V1 इज इक्वल टू 4V2 cos थीटा 2, 4V2 cos थीटा 2। यही √3V1 को इस साइड ला दिए। ठीक, अब इसे इक्वेशन माने होते ज़्यादा बेहतरीन रहता, क्यों, क्योंकि इक्वेशन ए का राइट हैंड साइड 4V2 cos थीटा 2 और इक्वेशन बी का राइट हैंड साइड 4V2 sin थीटा 2, तो यहाँ से स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो cos थीटा 2 sin थीटा 2 गायब हो जाएगा। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को स्क्वायर करके ऐड करिए, ए एंड बी स्क्वायर, इक्वेशन ए को स्क्वायर करिए, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस √3V1, 100 माइनस √3V1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन बी का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे प्लस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4V2 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 V2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, 16 V2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। ठीक, अब यहाँ से इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसका राइट हैंड साइड तो 16 V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, तो 16 V2 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए क्योंकि दोनों में cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक, बात क्लियर है। देखो 16 V2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 16 V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ये कितना हो गया 1, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1। यहाँ से कितना आ गया भाई, इसको ओपन करिए, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 3V1 स्क्वायर माइनस की प्लस 3V1 स्क्वायर माइनस 200√3 V1 प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 V2 स्क्वायर। ठीक, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 10,000 प्लस 3V1 स्क्वायर और यहाँ एक V1 स्क्वायर है 4V1 स्क्वायर माइनस 200√3 V1 इज इक्वल टू 16 V2 स्क्वायर। ठीक, इसको जो इक्वेशन सी है ना, इक्वेशन सी को भी यहाँ सी न मानकर यहाँ इसको लिख लीजिए 2500
माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2V2 स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम लोग 4 कॉमन करें। कितना कॉमन करें? 4। तो ये हो जाएगा 2500 प्लस V1 स्क्वायर माइनस 50√3 V1 इक्वल टू 4V2 स्क्वायर। 4V2 स्क्वायर, 2V2 स्क्वायर की जगह इतना है तो 4V2 स्क्वायर की जगह कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन इसको मान लीजिए या रहने दीजिए, लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सी। इक्वेशन सी का यूज कर लीजिए। 2500 प्लस V1 स्क्वायर माइनस 50√3 V1 इज इक्वल टू 4V2 स्क्वायर। 4V2 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2V2 स्क्वायर। तो 2 इंटू 2V2 स्क्वायर की जगह 2500 माइनस V1 स्क्वायर, तो 2500 इंटू 2 5000 माइनस V1 स्क्वायर 2V1 स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 2V1 स्क्वायर। बात समझ पाए हैं यहाँ तक? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2V2 स्क्वायर, 2 इंटू 2V2 स्क्वायर की जगह 2500 माइनस V1 स्क्वायर, तो 2 रहेगा 2500 माइनस V1 स्क्वायर की जगह 5000 माइनस 2V1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये V1 स्क्वायर माइनस 50√3 V1, अब ये प्लस 2V1 स्क्वायर इधर और है तो ये 3V1 स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 3V1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2V1 स्क्वायर है उधर जाएगा 3 प्लस का 2V1 स्क्वायर और एक V1 स्क्वायर पहले से 3V1 स्क्वायर प्लस 2500 माइनस 5000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 3V1 स्क्वायर माइनस 50√3 V1 माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन V1 है। अब इसको हम लोग सीधाचार्य से सॉल्व कर लेंगे। V1 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 50√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 50√3 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 और √3 का स्क्वायर 3 7500। कितना? 7500 माइनस 4AC, 4 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे 10,000 और ए में 3 तो 30,000 और ये माइनस है तो प्लस का 30,000। ठीक, बाई 2A 2 इंटू 3। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करें। V1 इज इक्वल टू 2 कैरी करें यहां से, देखिए तो ये हो जाएगा 25। कितना? 25√3 प्लस माइनस ये कितना आएगा? 37,500। यहां से 2 बाहर लेने के लिए अंदर से कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो 4 का डिवीजन कर दीजिए 37,500 में, तो कितना आ जाएगा भाई यहां से? बताओ। 37,500 बाई 4, ना, यहां से 1 बचेगा और 3, फिर कितना आएगा भाई? हाँ, इतना बचेगा 9,325 75 9,375 9,375 कितना? 9,375। अब 9,375 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन किया और 2 यहाँ से, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा। बाई में 3। अब 3 कॉमन कर लीजिए तो √3 कॉमन करेंगे हम लोग तो यहाँ से बचेगा 25। कितना बचेगा? 25। और √3 कॉमन करने के लिए बस यहाँ से 3 निकालना होगा। कितना? 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3,1,2,5 बाई में √3 कितना बचा रहेगा? √3। ठीक, अब यहाँ से V1
इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, इसको बाहर करेंगे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 56 आएगा। कितना आएगा? 56। कितना आएगा भाई? 56। सही है ना? इसको रूट से बाहर करेंगे तो 55.9 आता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 56 लिख सकते हैं। 56 बाई रूट 3। अब अगर हम लोग निगेटिव साइन लेंगे तो ये निगेटिव वाला ज़्यादा है, -27 आ जाएगा। 27 आएगा, कितना आएगा? 26। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा भाई? 31 आ जाएगा। कितना आएगा? 31। तो 31 माइनस में आएगा, तो माइनस मतलब जिधर एंगल हम लोग लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो माइनस नहीं लेंगे बल्कि हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? प्लस। अब प्लस कंसीडर करेंगे तो यहाँ से 25 प्लस 56 60 नहीं 60 नहीं भाई 81 बाई रूट 3। अब 81 बाई रूट 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 81 मतलब 9 इंटू 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 9 3 जा 27, 3 जा 81 बाई रूट 3। अब ये रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट 3 बचेगा, तो 27 रूट 3। कितना? 27 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। 27 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझ में आ गई? 27 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से v1 की वैल्यू इक्वेशन, जिस इक्वेशन में सुटेबल हो वहाँ रख दीजिए। v1 की वैल्यू कहाँ रखी जाए? इक्वेशन सी में। किस में रख दिया जाए? इक्वेशन सी में। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v1 in equation C, on substituting the value of v1 in equation C, इक्वेशन सी में पुट करिए। कितना आएगा? 2500 माइनस v1 का स्क्वायर। v1 कितना था? 27 रूट 3। कितना? 27 रूट 3। 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 729। 729 और रूट 3 का स्क्वायर 3। रूट 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2184। 2184। ठीक, 2187 इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। 2v2 स्क्वायर। अब यहाँ से 2500 माइनस इतना करेंगे कितना आएगा भाई? 313 इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। यहाँ से डिवीजन करवाएंगे कितना आ जाएगा? ठीक, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 156.5 और v2 दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 12.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को v1 कितना मिल गया? 27 रूट 3 और v2 कितना मिल गया? 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को बताना है θ2। क्या बताना है? θ2। तो θ2 कहाँ से निकाल पाएंगे? इक्वेशन 20 से। v1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, v2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, θ2 निकाल लेंगे। तो v1 और v2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए इक्वेशन बी में। फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी क्या है? v1 इज इक्वल टू, इक्वेशन बी क्या है भाई? v1 इज इक्वल टू 4v2 साइन थीटा 2। 4v2 साइन थीटा 2। v1 इज इक्वल टू 4v2 साइन थीटा 2। 4v2 कितना है? चलो अभी लिख देते हैं। v1 कितना है भाई? 27 रूट 3। 27 रूट 3 इज इक्वल टू 4v2 12.5 साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 यहाँ से 27 रूट 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। कितना आएगा? 50 इंटू साइन थीटा 2। अब 27 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 यहाँ से कितना आ जाएगा? 46.71 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा 2। अब साइन थीटा 2 बताना हो तो
46.7 1/50। 50 का डिवीजन करेंगे कितना आएगा? साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या हो गया 0.9342 और 0.9342 कितने की वैल्यू है? 0.93 अगर है तो अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 70 डिग्री, 69 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास ना। यहाँ से नोट कर लीजिए।